आप लोगों का हमारी सीरीज की दूसरी वीडियो में आज होने वाला है चेस्ट वर्कआउट, क्योंकि अभी मैंने पंप मारी है तो मैंने सोचा आप लोग भी देख लोगे कि बेस्ट एक्सरसाइज कौन सी होती है चेस्ट की, जो हमेशा मुकेश सर मेरे को बताते हैं। बिगिनर्स कंफ्यूज रहते हैं, वो कभी कोई एक्सरसाइज कभी कोई एक्सरसाइज किसी को देख कर चेंज करते रहते हैं। उनके लिए बेस्ट जो 5 एक्सरसाइज सब पे काम करेंगे, वो वाली 5 एक्सरसाइज आपको बता रहे हैं। एक बेसिक होता है ना, बेसिक तो ये बेसिक है कि जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा तो सर और करने का कोई रिजल्ट देगा ही देगा हर एक को। वो 5 एक्सरसाइज है। तो कहाँ से स्टार्ट करें सर? फ्लैट बेंच ही करेंगे, फ्लैट बेंच से। और देखो हमारे जो एथलीट 150-60 की बेंच लगाते हैं वो भी खाली बार से शुरू करते हैं। जो 50-60 किलो लगाते हैं तो वो भी खाली बार से शुरू करते हैं। पहला सेट खाली बार से लेने का पर्पज़ ये है कि आपको अपना मूवमेंट समझ में आ जाए, मुझे कहाँ से बार पकड़ना है, कहाँ लेके आना है, कितना स्पीड पे नीचे लेके आएंगे, कैसे पुश करना है, आप पोस्चर को पकड़ लेते हैं। इसलिए खाली बार से ज़रूरी है। रेप्स और सेट कितने होने वाले हैं सर, अप्रोक्स एक आइडिया? ये हमारा जो वर्किंग सेट होंगे ना, उसमें हम लगाएंगे अपने फेलियर रैप पे जाएंगे 8 से 12 रैप। 8 से 12, ठीक है। उससे पहले के जो सेट जो वार्म अप सेट है उसमें हम 6 रैप लगाएंगे, वहाँ ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे। और सेट हमारे 4 सेट 8 से 12 रेपिटेशन। सर ये जो हमारे हाथों की रेंज है वो कई लोग तो वाइड पकड़ते हैं और कई लोग थोड़ा क्लोज पकड़ते हैं, और एक ये हो गया नॉर्मल। ठीक है, जिसको लेके आप जब नीचे आते हैं ना, चेस्ट पे टच करती बार, हाँ, नीचे लेके आओ। अब आपका ये 90 डिग्री बनना चाहिए एंगल, ना तो बाहर की साइड खुले ना अंदर की साइड जाओ। अब ये सही है, सीधा है आपका फोर है, तो ये हर एक के लिए ठीक है ये स्टांस। और खाली बार को भी ऐसे ही करना है जैसे आप अपना मैक्सिमम वेट पे हो, उसी फील के साथ। ये नहीं कि बाहर खाली तो ऐसे लगा के रख दिया बस, ये नहीं, ये उसी जैसे आप हैवी लगाएंगे उसी पेस के साथ लगाना बस। और अगला जो भी आपको पार्ट की वीडियो बनवानी है, सबसे ज़्यादा कमेंट आए थे चेस्ट के, तो मैंने सोचा चेस्ट की वीडियो बनाते हैं अगली। इसमें 12 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रख दो। देखो अगर गलती से आपने अपने वर्किंग सेट में लोड गलत चूज कर लिया, जैसे ये 60 kg हमने मान लिया वर्किंग सेट है, 12 रैप के अंदर हमारा मसल फेल नहीं हुआ, तो या तो हम इस सेट को कैंसिल करेंगे, या फिर जहाँ तक ये सेट जाएगा आखिरी रैप तक लेके जाएंगे, और फिर 20 रैप आए 22 आए अगले सेट में बढ़ा लेंगे। अब हमें पता लग गया ये सेट में 12 से 14 रैप से ऊपर आ रहे हैं, तो हम वेट बढ़ा लेंगे। अब मेरी स्ट्रेंथ थोड़ी इंक्रीज हो गई है ना, तो मेरे को ये हल्का लगता है, तो आप उतना लेके जाए सर, आप बोलना चाह रहे हो? याद है जब ये रोहित आया था पहली ट्रेनिंग हमने चेस्ट की करी थी, 70 kg के हमारे 7 रैप आए थे। अब मेरे से इजीली लग जाता है। ये ट्रेनिंग ऑन ऑफ करता रहता है, अब ये कंसिस्टेंटली ट्रेनिंग कर रहा है, सीजन और ऑफ सीजन ट्रेनिंग में नहीं करता, सिर्फ डाइट में कर लेता है। डाइट भी सर अब ठीक कर दी मैंने, 20 और लगा लो। 100 kg जितने भी आएंगे, चल 1 2 3 4 5 शाबाश, चल 6 और लास्ट बस। ये मेरा सेट कम से कम ये लगा लो मैंने कई एक्सरसाइज कर चुके हैं। हाँ, थोड़ी सी इसने पहले ट्रेनिंग करके तब आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया है कि होगा सर थोड़ी चेस्ट पंप दिखेगी ना, तो चेस्ट की लेकिन कभी ऐसा हो कि आप किसी सेट में 6-7 रैप ही आते, तो अब आपने लोड नहीं बढ़ाना। कई बार आप क्या करते हैं, इसके बाद भी और बढ़ा देते हो। 1-2 रैप सेल्फ लगाओगे और फिर जो हेल्पर खड़ा हुआ वो तो पावर लिफ्टिंग होगी सर, उसकी जान ले लेते हो। और वर्कआउट पार्ट आप कोई भी ट्रेन करो, बट उसके लिए रिकवरी का भी होना बहुत जरूरी है, और रिकवरी के लिए प्रोटीन आफ्टर वर्कआउट सबसे बेस्ट सप्लीमेंट है। आफ्टर वर्कआउट बिग मसल्स न्यूट्रिशन का प्रीमियम गोल्ड वे, वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी प्रोटीन, एक अच्छे प्राइस में। इसके एक स्कूप में आपको मिलता है 25 ग्राम प्रोटीन, 11 ग्राम EAA प्रो हाइड्रोलेज एंजाइम के साथ, जो आपके डाइजेशन में भी कोई भी दिक्कत नहीं करेगा। ये इन्फॉर्म चॉइस से सर्टिफाइड है, साथ साथ इसमें ये सील आती है जहां पर आप इसको स्कैन करके ट्रस्ट सील को, इनकी लैब टेस्ट रिपोर्ट को भी चेक कर सकते हो। ये है मेरा फेवरेट फ्लेवर बेल्जियन चॉकलेट, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेक कर लेना। तो पहली एक्सरसाइज थी ये सर, दूसरी वाली सेकंड फिर हम करेंगे इंक्लाइन बेंच। ये हमारी कहाँ काम करती है? अपर पे पूरा, ये अपर पे जिसको अपर हिस्सा स्ट्रॉन्ग करना हो। हाँ, तो भाई जिसको टी शर्ट पहन, देखो टी शर्ट यहाँ तक आती है, और ये हवाजी दिखानी हो थोड़ी लाइन वाइन, तो ये ज़्यादा मारा करो।
ये आपका जो शोल्डर है और चेस्ट है ये एक लेवल में रहेगा ना तो बहुत ज़बरदस्त लगेगा स्टेज पे। अगर यहाँ से दबा हुआ चेस्ट आपका तो इट मीन्स आपको इंक्लाइन प्रेसिड और चाहिए ही चाहिए। मेरी भी चेस्ट थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा भी वीक है, बट पहले से थोड़ी सी उभरी है यहाँ से, तो सबसे ज़्यादा मैं यही लगाता हूँ आते ही। चलो फोर 5 6 7 8 9 10 11 12 15 कर दे चल 13 14 15 बस। ये इस तरह का रैप आना ही चाहिए। जब आपको लगे कि मैं वो रैप सेल्फ नहीं लगा पाऊंगा वहाँ पे छोड़ना है। और सर एक सपोर्टर का होना भी ज़रूरी है। वो इसके लिए है कि या तो आप एक दो एक्स्ट्रा रैप लगाना चाहें अपने रैप पूरे करके, या फिर कभी बाई चांस आपका वेट नहीं उठ पाया, आप नीचे रखे नीचे ही रह गया नहीं उठा पाए तो उस टाइम के लिए। और सर इसमें जैसे चेस्ट में हमेशा किस पार्ट पे थोड़ा टच होनी चाहिए बात, कोई होता है? अपर जो यहाँ ऊपर, इधर ठीक है। तो ये देख लिया करो। तो ये है हमारी दूसरी एक्सरसाइज। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो बता देना, नेक्स्ट पार्ट की वीडियो बता देना कमेंट में। और थैंक यू के लिए सब्सक्राइब कर दो भाई। देखो मुकेश सर को ला रहा हूँ स्पेशल, एक आपको किसको बोलते मोर देन पर्सनल ट्रेनिंग मिल रही है आपको। तीसरी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं चेस्ट फ्लाई इंक्लाइन पर। तो सर जैसे हमारी प्रेस की एक्सरसाइज तो हमारी बेसिकली साइज के लिए होती है, तो फ्लाई में क्या डिफरेंस आता है? ये जो मूवमेंट है ना ऐसे पुल करने का, हाँ हाँ एक तो ये प्रेसिंग मूवमेंट, हाँ। ये कंपाउंड मूवमेंट है। हाँ। इसमें आपका ट्राइसेप भी जोर लगाएगा, आपका डेल्टा भी और तीनों मिल के वेट उठाते हैं। ये जो सिर्फ